और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आज हम आपको घाटी में बम डिफ्यूज करने का लाइव वीडियो दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से घबराए पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ में कई मिसाइलें ड्रोन अटैक किए थे, लेकिन ऐसे तमाम हमले बेदम साबित हुए। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक ऐसा जिंदा बम पुंछ में पाया गया जिसे सेना ने डिफ्यूज कर दिया। घाटी में बम डिफ्यूज करने का लाइव वीडियो। तस्वीरें कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां सरहद के उस पार पाकिस्तान से आए एक बम को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया। ये महज सिर्फ एक बम नहीं, ये घाटी में पाकिस्तान की नापाक हरकत का वो सबूत है जो जम्मू कश्मीर की आवाम पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दागे गए थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस साजिश को बेनकाब कर दिया। इंडियन आर्मी के बम निरोधक दस्ते ने दिलेरी और सूझबूझ दिखाते हुए पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज कर दिया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तब पाकिस्तान के पुंछ के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था और पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी के दौरान एक बम इसी इलाके में गिरा था। हालांकि पाकिस्तानी बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए एक खतरा था, जिसे इंडियन आर्मी ने न सिर्फ निष्क्रिय किया बल्कि पाकिस्तान की नापाक सोच और हरकतों को भी ध्वस्त कर दिया। आज बघियाल दरा के अंदर, बघियाल दरा नहीं बल्कि पूरे पुंछ के अंदर और जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर, मुल्क है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जो इंडियन आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्स है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज बघियाल दरा के अंदर जो एक शेलिंग का बम था यहाँ पे पड़ा हुआ रोड साइड पे, जहाँ पे बस्ती भी है, तो वहाँ से इंडियन आर्मी के स्क्वाड ने आकर जो है बम स्क्वाड जो है डिफ्यूजन किया। वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी हमारी पब्लिक के लिए, जो यहाँ के आम बाशिंदे हैं, जो यहाँ से चल कर जाते हैं नीचे पुंछ की ओर हों या अपने गांव की तरफ वापस आते हैं। हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और ये खतरा जो है वो टला है और इंडियन आर्मी की वजह से, और ये बहुत ही अच्छा काम, ट्रेमेंडस जॉब कर रहे हैं हमारी आवाम के लिए। इसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। इंडियन आर्मी के इस सफल ऑपरेशन को और पाकिस्तान की नापाक साजिश को अपनी आंखों से बेनकाब होते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात सुधर रहे हों, लेकिन बीते दिनों पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को निशाना बनाया था, ये उसका भी सबूत है, जिसे इंडियन आर्मी एक एक कर बेनकाब कर रही है और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पलटवार की कई कोशिशें की, जिनका जवाब भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ दिया। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम साबित हुआ। आपको अब दिखाते हैं वो आर्टिलरी गन जिसने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी शेलिंग की और हमारे सिविलियंस और गांव वालों को निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना की आर्टिलरी ने यहां पर उसे एक करारा जवाब दिया। और आप देख रहे हैं, ये वही आर्टिलरी की गन्स हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से होने वाली शेलिंग का करारा जवाब दिया और उसे भारी नुकसान हुआ। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक आर्टिलरी बैटरी का ड्रिल है। जब आदेश मिलता है तो किस तरह से अपने गन्स को, अपनी आर्टिलरी की तोपों को यहाँ पर अनकवर करके फायर के लिए तैयार किया जाता है। तो ये आप एक रियल टाइम फायर ड्रिल देख रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इन्हीं आर्टिलरी गन्स के जरिए इन जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर को एक मिसाल बना दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन तोपों को तैयार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। इनको तैयार करने के साथ साथ एक खास तरह की ड्रिल यहाँ पर की जाती है और ये जो ड्रिल होती है इसमें जोश और जज्बा भरपूर होता है। जिस तरह से ये कमांड्स दिए जाते हैं, अपने बैटरी कमांडर की कमांड को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 105 mm की ये तोपें हैं जिन्हें भारतीय सेना ने
ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई दूसरे असेट्स जो आर्टिलरी के थे, 155 mm की गन्स वहाँ पर इस्तेमाल की गई, वो फोर्स इस्तेमाल किया गया, और दूसरे जो असेट्स हैं जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है उन सबको यहाँ पर तैनात रखा गया है। और अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी पाकिस्तान इस तैयारी को देखकर वाकई थर-थर कांप रहा होगा। एक आर्टिलरी की गन बैटरी में सबसे अहम हिस्सा होता है कमांड पोस्ट, और आप ये देखिए यहाँ पर ये कमांड सेंटर है जहाँ पर न सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर काम किया जा रहा है, उसके बाद कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। जो ये टीम यहाँ पर आपको दिख रही है पूरे तालमेल के साथ, यहाँ पर ख़ास तरह के इक्विपमेंट के साथ, ये अपने सिस्टम के ज़रिए निशाने के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कमांड देते हैं। और जो आप मेरे पीछे देखेंगे जो ये बैटरी है आर्टिलरी की जिसमें गन सिस्टम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनको जब कमांड जाता है तो यहाँ से ये गोला दाग देते हैं। और ख़ास तरह की ड्रिल जिसमें दिखाया जा सकता है कि हमारे जो जाबाज सैनिक हैं उनका साहस और उनका शौर्य, इसे देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से। और चलिए अब वो रॉकेट लॉन्चर आपको दिखाते हैं जो भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को बर्बाद करने के लिए तैनात किया गया है। उसकी एक एक चाल को मिट्टी में मिलाने के लिए खास रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह से तैयार है। ये अत्याधुनिक हथियार जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्चर है। इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारी आर्मी पोजीशंस को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स, दूसरे तमाम हथियार यहाँ डिप्लॉय किए गए, और इनकी मदद से पाकिस्तान की हर उस कोशिश को सिर्फ नाकाम ही नहीं किया गया, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि उसके इंटरसेप्ट्स में ये बात सामने आई कि वहाँ लोग अपनी पोस्ट खाली करके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और ये हमारे जाबाज जो जवान हैं उनका साहस, शौर्य, पराक्रम है, ये इन अत्याधुनिक हथियारों की वजह से मुमकिन हो सका। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है जहां से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दिन रात चाहे कैसा भी मौसम हो, लगातार इन हथियारों के साथ हमारे जवान मुस्तैद हैं पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा। तो पाकिस्तान लगातार भारत की सरहद पर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी तमाम चालबाजियां नाकाम ही साबित हुई, क्योंकि भारतीय सरहदों की हिफाजत वो जवान कर रहे हैं जिनके हौसले बुलंद हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो है एक फेंस चेक की कार्रवाई जो हमारे जवान इस फॉरवर्ड लोकेशन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फेंस को लगातार चेक करने के लिए ड्रिल्स की जाती हैं, और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो फेंस का इलाका है इसके दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान की सिर्फ सेना की पोस्ट ही नहीं बल्कि उसके आगे कुछ टेरर लॉन्च पैड्स भी हैं। इन टेरर लॉन्च पैड में से कुछ को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोलाबारी और साथ ही मोर्टार शेलिंग को भी यहां से नेस्त नाबूद किया, और जो स्मॉल आर्म्स फायरिंग थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ इन जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। और जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अब भी जारी है, तो दिन रात इस फेंस की निगरानी की जा रही है, फेंस चेकिंग ड्रिल हो रही हैं तमाम तरह के आधुनिक वेपन सिस्टम्स के साथ, चाहे वो राइफल्स हों, चाहे वो मोटार्स हों, तमाम दूसरे और अत्याधुनिक हथियार हों, उन सब के साथ हमारे इन्फेंट्री के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार मुस्तैद हैं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के हर वार का करारा जवाब दिया, उसकी हर हिमाकत को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। आपको अखनूर सेक्टर की एक ऐसी ही चौकी पर जवानों का जोश दिखाते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को यहीं से निशाना बनाया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मीडियम रेंज की आर्टिलरी गन है, और यहीं से इसी चौकी से और भी ऐसी चौकियां हैं यहाँ आसपास में, ऐसी ही चौकियों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को यहीं से ध्वस्त किया गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब 7 मई को भारतीय सेना ने लॉन्च किया, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान ने बौखलाहट में हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमारी सेना जो है
उसने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी मुख्यालय है, उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया और पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हैवी शेलिंग की रिहायशी इलाकों में, और उसके जवाब में फिर भारतीय सेना ने इसी प्रकार की जो मीडियम रेंज की आर्टिलरी गन्स हैं, यहीं से फिर उन सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान के निशाना बनाया जिन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों से हमारे रिहायशी इलाकों की तरफ गोले दागे जा रहे थे। तो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, अपना जज्बा दिखाया है, अपना जोश दिखाया है, और जो पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको हमने ध्वस्त किया है। पहले हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, और एक कड़ा संदेश हमने पाकिस्तान को दिया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी दुष्ट पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं, जो उसके इरादे हैं, उनको हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और भारतीय सेना ने यहीं से, इन्हीं मोर्चों से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो भारतीय सेना के शूरवीर है, ये वही शूरवीर है जिन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ इन्होंने जो उनके जो सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन बना दिया। हम यहाँ पर भारतीय सेना के शूरवीरों से भी बात करते हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर चला, हमने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन फिर यहाँ पर भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहाँ से हमारे रिहायशी इलाकों की तरफ गोले दागे जा रहे थे। मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जरा जानकारी दीजिए। जब दुश्मन ने सीज फायरिंग वायलेशन का करके हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश किया, उस समय हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड प्रिसाइज था और नंबर्स ऑफ राउंड टारगेट्स के ऊपर हमने फायर किए। इसी तिलमिलाहट में दुश्मन ने हमारे पर रिटेलिएट फायर करने की कोशिश किया और हमारे गन पोजीशन और नज़दीकी सिविलियन गाँव को निशाना बनाया। हम पहले से काउंटर मेजर इख्तियार किए हुए थे, जिस वजह से हमारी 0% कैजुअलिटी हुई, हम सभी सेफ थे। और इसके जवाब में हमने इधर से भारी मात्रा में दोबारा बमबारी की और दुश्मन को अपना सर छुपाने में मजबूर कर दिया। तो भारतीय सेना की स्वदेशी L-70 गन ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। भारत की सरजमी पर दागे गए हर मिसाइल और ड्रोन को इस विशेष गन की मदद से नाकाम कर दिया गया। सैन्य उपकरण और हथियार को आप इस समय देख रहे हैं, ये दरअसल L-70 एयर डिफेंस गन है। और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में इसी एयर डिफेंस गन के जरिए हमने पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन्स को सफलतापूर्वक मार गिराया। ये जो है एक एयर डिफेंस गन है, और कहीं पर भी अगर ड्रोन्स की कोई हरकत देखी जाती है, तो किसी भी दिशा में अगर हरकत देखी जाए तो ये उस ड्रोन को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ भारतीय सेना के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स भेजे हमारी तरफ, और पाकिस्तान का काला मंसूबा था कि जो भारतीय सेना के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाए, उनको ध्वस्त किया जाए, लेकिन हमने पहले से ही जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सक्रिय कर दिया था, उसको एक्टिवेटेड कर दिया था। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से हमने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को जो है मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान को ये जो अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, ये तुर्की और चीन ने दिए थे, क्योंकि तुर्की और चीन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया है। और हमारी जो भारतीय सेना है, उन्होंने अपने एयर डिफेंस के सहायता से, एयर डिफेंस की सहायता से, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी सहायता से सभी ड्रोन्स को मार गिराया। आप देख सकते हैं कि ये किसी भी दिशा में जा सकता है, ये 360 डिग्री पूरा घूम सकता है ये जो है L-70 एयर डिफेंस गन। और किसी भी दिशा में अगर कोई ड्रोन की हरकत देखी जा सकती है तो तुरंत उस ड्रोन को मार गिराने में सफल भी है। जो आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, ये उसका एक भाग है, ये जो L-70 एयर डिफेंस गन है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 360 डिग्री ये पूरा घूम रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ कमांड मिलती है कि इस दिशा में कोई ड्रोन देखा गया है, तो तुरंत उस ड्रोन पर हमला किया जाता है और ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी L-70 एयर डिफेंस
गन के सहारे, एयर डिफेंस गन के सहारे हमने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स को है मार गिराया है। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में, और ये एक सैन्य कैंप है यहाँ पर, और इस कैंप को भी निशाना बनाने का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया था ड्रोन्स के जरिए। आर्म्ड ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान ने, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, वो पहले से ही एक्टिवेटेड था, सक्रिय था, क्योंकि हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान कोई दुस्साहस कर सकता है। और जैसे ही पाकिस्तान ने यहाँ आर्म्ड ड्रोन्स भेजे तो तुरंत हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया था, उसको सक्रिय कर दिया था, और जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए उन सभी ड्रोन्स को मार गिराने में हम सफल रहे। और जो पाकिस्तान का काला मंसूबा था कि भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों को वो निशाना बनाए, उन सभी काले मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसके बाद जो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उस दुस्साहस का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जो सबसे जो प्रशंसा का पात्र रहा है, यानी कि जो सबसे प्रशंसा की बात रही है कि जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और उसको भेदने में दुश्मन सफल नहीं रहा। और जितने भी ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे या अनमैन्ड व्हीकल्स जितने भी भेजे, उनको हमने ध्वस्त कर दिया इसी एयर डिफेंस गन के सहारे। ये जो L-70 एयर डिफेंस गन है, ये यहाँ पर भारी संख्या में जो है इनको रखा गया है सैन्य ठिकानों के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे ड्रोन्स थे जो यहाँ पर आए, पाकिस्तान के आर्म ड्रोन्स, और मंशा यही थी पाकिस्तान की कि यहाँ जो सैन्य कैंप है उनको ध्वस्त किया जाए। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है सक्रिय था, मजबूत था, और हमने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराने में सफलता प्राप्त की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर। देखिए, कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत सैनिकों की तैयारी और जोश आपने देखा। अब पंजाब के अजनाला का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसएफ के जवानों ने मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सटीक रणनीति और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये हैं वो जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, और ये हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवानों के साथ। और आप ये देख रहे हैं, आपने इससे पहले सिर्फ टीवी पे सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये चेहरे दिखा रहे हैं क्योंकि ये हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम हैं इस वक्त पंजाब के अजनाला सेक्टर में, और सीधा आप देख रहे हैं वो महिलाएं। आपने अब तक देखा होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को, आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखा होगा, लेकिन आज हम महिलाओं को भी दिखा रहे हैं। साथ में बात करते हैं, ये बताइए, एक जबरदस्त प्रदर्शन, ड्रोन से अटैक, मिसाइल से अटैक, इस बीच में आप लोगों का एक टफ डिप्लॉयमेंट। जी, जैसे कि उस रात 9 तारीख की रात थी, 9 मई को हम जैसे रोज की हमारी ड्यूटी करते हैं वैसे ही हम ड्यूटी कर रहे थे। जैसे कि माहौल खराब था तो हम एक मोर्चे में ही ड्यूटी कर रहे थे डिफेंस को लेते हुए। सडनली 12 सवा 12 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से 2-4 ब्रस्ट आए हमारे G2 एक टावर है उसके ऊपर। हमने तुरंत अपने कंपनी कमांडर को उस चीज की जानकारी दी। जस्ट उसके 30 से 40 मिनट बाद हैवी शेलिंग शुरू हो गई हमारे पोस्ट पे, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल हमारे जवाब देने में कोई कमी नहीं थी। उधर से हैवी शेलिंग आ रही थी, इधर से भी हम लोग हैवी शेलिंग कर रहे थे। ये सिलसिला ऑलमोस्ट सुबह 5 साढ़े 5 तक चलता रहा, और जैसा कि हम वजह से हैवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी सेना भी थी वहां पर। बात करते हैं, आप ये बताइए कि उस रात एक कयामत की रात जैसी थी, क्योंकि पूरा टाइम ड्रोन एक्टिविटी, मिसाइल एक्टिविटी, आप लोग कैसे डटे हुए थे? और खास तौर पे एक सोल्जर, क्योंकि कई लोग होते हैं टीवी पे देख रहे होते हैं, कई लोग मोबाइल पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन असली लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, तो कैसे रहा है? मनोबल कैसे रहा आप लोगों का? मनोबल हम लोगों का बहुत ऊंचा है। हम लोगों ने जैसे उधर से फायर आया उससे दुगना फायर इधर से किया। हम लोगों ने जितना वहां से फायर आया उससे ज्यादा फायर किया, उनका मनोबल परास्त कर दिया तथा यहाँ से बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान के नापाक इरादे विफल कर दिए गए। और हमारे साथ इस वक्त हैं दिनेश हैं, आप कंपनी कमांडर हैं, और ये बताइए कि खास तौर पे सारे जवानों को मोटिवेटेड रखना, ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप लोगों ने किस तरह से भरपूर तैयारी की? आप बहुत ज्यादा डिटेल मुझे मालूम है नहीं दे सकते हैं, लेकिन किस तरह से आप लोगों ने
एक साथ मिलकर ये कई दिन हैं और अभी भी आप लोगों का गार्ड बिल्कुल 24 घंटे लगा हुआ है, तो किस तरह से आगे चल रहा है? मैम एक्चुअली जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद ही हमें खबर लग गई थी कि शायद कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो हम उसी हिसाब से अपनी डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने अपने बंकर वगैरह सब तैयार कर लिए थे। जवान तो पहले से ही जोश में रहते ही है, सब अपने पर जवाब देने के लिए तैयार थे। फिर जब हमने एयर स्ट्राइक करी उसके बाद हम और ज़्यादा अलर्ट हो गए, क्योंकि पूरी संभावना थी कि पाकिस्तान भी अपना कुछ नापाक इरादा हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर 9 तारीख की रात को हमारे पास इंट भी आ रही थी, हमारी जी टीम ने भी हमें खबर दे दी थी पहले ही कि शायद हो सकता है कुछ हरकत हो सकती है, लेकिन हमारे जवान पहले से ही तैयारी कर रहे थे और सबने अपनी पोजीशन ले रखी थी। फिर जब हमारे ऊपर रात को 12:15 के आसपास पहला फायर आया, तब बिल्कुल ही जवान बिल्कुल एकदम तैयार हो गए थे। फिर जब 1-1:15 के बाद जब हैवी शेलिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हमारे जो जवान है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने अपने मोटर के फायर कराए, हमने LMG के फायर कराए। जितना उन्होंने फायर करा उससे लगभग डबल फायर कराया। जितना वहां से फायर आता हम डबल में देते, फिर वो रुक जाते। फिर थोड़ी बाद वो फिर कोशिश करते, फिर हम डबल फायर दबाते, फिर वो फिर रुक जाते। ऐसा हम सुबह 5-5:30 तक रोकते। आप लोगों ने रातों की नींद उनकी उड़ा दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी रात को सारी रात जागे रहे, सभी ने अपने पोजीशन ले रखी थी और बिल्कुल सब तो जवान इतने जोश में थे कि अगर हमें ऑर्डर्स मिलते तो हम कूच करने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। लेकिन सामने वाले से जितने फायर आए हम लगातार डबल करवाते रहे। LMG के फायर करे, हमने मोटर के फायर करते रहे, तो उनका हमने फायर भी तोड़ा और उनका मनोबल भी तोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद ना उनका कोई फायर आया। 5:30 के बाद वो बिल्कुल ही शांत पड़ गए। और आवाज में देखिए क्या हौसला है, और यही हौसला पाकिस्तान के सामने जो नजर आया, खासतौर पे उनके हौसले ध्वस्त कर दिए गए। और साथ में अगर हम बात करें, आप ये बताइए, घर परिवार को चिंता होगा क्योंकि कई लोग हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, तो वहां पे किस तरह से, क्योंकि ये भी आपका एक परिवार है जो बॉर्डर पर है, तो दोनों को कैसे बैलेंस किया आप लोग? देखिए, घर वालों को चिंता नहीं थी। घर वाले उल्टा खुश थे कि हमारे जवान BSF और साथी सारे के सारे मिलकर बॉर्डर पे एक साथ लड़ रहे हैं। जैसे कि हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जितना पसीना आप ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना खून लड़ाई में कम बहेगा। यहाँ हर एक जवान तैयार था, हमने जवाब दिया, रात भर जवाबी कार्रवाई होती रही। किसी भी एक सूरत में हाल में पाकिस्तान को हमने उठने नहीं दिया। फिर से ऐसा मौका आएगा हम फिर करेंगे। दीपक दुबे 2IC हैं, और खास तौर पे आप ये देखिए, ये हैं वो लोग जो कि ऑपरेशन सिंदूर, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। और लगातार लोग हो सकते हैं कि पीछे रिलैक्स कर जाएं, सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये लोग रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। ये लोग अब भी मुस्तैद हैं और ये ड्यूटी लगातार चलती जाएगी और ये काम करते जाएंगे। और खास तौर पे इसी वजह से देश आज चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर। AI का इस्तेमाल अब हर क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब में दुनिया का पहला AI क्लिनिक शुरू किया गया, जहां पर मरीजों की जांच और इलाज की जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जा रही है। सऊदी अरब के अल अहसा प्रांत में इस AI क्लिनिक को चीन की मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी सिनिए AI और एलमूसा हेल्थ ग्रुप की ओर से शुरू किया गया है। इस क्लिनिक में टैबलेट के जरिए मरीज से समस्या पूछी जाती है, जिसके बाद AI तस्वीरों और दूसरे डेटा के जरिए बीमारी का पता लगाया है और फिर कंसल्टेशन के बाद इलाज शुरू किया जाता है। हालांकि किसी भी इमरजेंसी के लिए क्लिनिक में डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के सुपौल में, जहां कोसी नदी एक नया खूबसूरत रूप उसका देखा जा सकता है, जहां रेत पर किसान खेती करके लाखों कमा रहे हैं। दरअसल सुपौल की धरती पर कोसी नदी 2 रूप धारण करती है। एक चेहरा है विनाश का, दूसरा चेहरा है वरदान का। जब कोसी नदी विकराल रूप को पीछे छोड़ जाती है तो वहां केवल रेत बच जाती है, जो किसानों के लिए किसी सोने से कम बिल्कुल नहीं। जहां तक नजर जाएगी वहां केवल रेत पर हजारों एकड़ में तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी नजर आएंगे। ये तस्वीरें किसी खेत की नहीं बल्कि कोसी नदी के किनारे की हैं। वो कोसी जो एक तरफ तबाही का पैगाम लेकर आती है तो वहीं दूसरी तरफ जीवन की नई उम्मीद भी लाती है। ये तस्वीरें इंडो नेपाल सीमा पर बसे सुपौल जिले के भगवानपुर गांव की हैं। यहाँ कोसी नदी हर साल मानसून के दौरान विकराल रूप धारण करती है, लेकिन बाकी दिनों में जब नदी शांत होती है तो अपने पीछे दूर दूर तक रेत का अथाह अंबार छोड़ जाती है।
यही रेत सैकड़ों किसानों के लिए वरदान बनता है। कोसी में जहां रौद्र रूप दिखता है, वहां अब तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू उगाए जा रहे हैं। ये रेत यहाँ के किसानों के लिए रोजगार और आमदनी का अवसर भी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ जब आती है तो जहां हम लोग खड़े हैं अभी कोसी दोनों तटबंध के बीच में लगभग यहाँ 15 से 20 फीट पानी रहता है। बाढ़ के समय में यहाँ के किसान हम लोगों को जान माल की बहुत क्षति होती है। अपने भैंस गाय माल को लेकर के या तो ऊंचे टीले पर या पूर्वी तटबंध पश्चिम बीच में रहना पड़ता है। जैसे ही बाढ़ खत्म होती है उसके साथ जो रेत आता है, उस रेत पर यहाँ के किसान और जो हमारे बाहर से लोग आते हैं किसान सोना उगाते हैं। नेपाल के कोसी बैराज से लेकर कटिहार के कुर्सेला तक फैले क्षेत्र में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा समेत दर्जनों जिलों के हजारों किसान कोसी की रेत पर लाखों एकड़ में खेती कर रहे हैं और लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। यहाँ के भगवानपुर गांव में हम पंचायत में ये हमारा कोसी का क्षेत्र है। इसमें हम लोग खेती करते हैं 10 एकड़, हर एक 5 एकड़ ऐसे करके जो जितना सामर्थ्यवान किसान होता है उस हिसाब से करते हैं, जो कि तारबूज स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया लाभदायक है और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार होता है, ट्रैक्टर वालों को भी रोज़गार होता है और किसानों को भी लाखों का कमाई होता है। जाहिर है कोसी नदी केवल रौद्र रूप ही धारण नहीं करती, बल्कि जब ये नदी शांत होती है तो इसका एक नया चेहरा सामने आता है जो रोजगार और समृद्धि देता है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं सैर सपाटे की। देखिए मौसम अच्छा है, स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। लोग सैर पर निकलते हैं, खास तौर से पहाड़ बुला रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है। लिहाजा उत्तराखंड और हिमाचल में अब आने वाले दिनों में पर्यटक में इजाफा होने के आसार भी बढ़ गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी की ये वादियां सैलानियों का इस्तकबाल कर रही हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी तेज हो चुकी है, लिहाजा सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। हालांकि वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाले मसूरी के माल रोड पर अभी वैसी रौनक दिख नहीं रही जैसी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में मसूरी का हर इलाका आमतौर पर पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है। लेकिन इस बार मई के महीने में हालात कुछ बदले हुए हैं। हालांकि टूरिज्म से जुड़े लोगों को भरोसा है कि जल्द ही यहाँ पर माहौल बदलेगा और पर्यटन पटरी पर लौटेगा। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। शाम को रोज ठंडा है, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा सभी पर्यटकों, पूरे देश विदेश वालों को, जितने भी पर्यटक मसूरी घूमना आना चाहते हैं या 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, कृपया आएँ और यहाँ पे यात्रा का आनंद लें। पहाड़ों में मौसम की बदलती चाल का अभी असर टूरिज्म पर पड़ने लगा है। खास तौर से भारी बारिश के बाद पहाड़ों में आवाजाही पर खासा असर पड़ता है। लेकिन माना जा रहा है कि मौसम की मेहरबानी हुई तो सैलानी जरूर इधर का रुख करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जरूर आशावान हैं कि आने वाले जून में कुछ अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से मानसून इस बार जल्दी आता हुआ दिख रहा है, तो हम लोगों को एक डेफिनेटली डर जरूर है। कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। ये तस्वीरें शिमला की है। यहाँ की फिजा और आबो हवा इन दिनों बेहद पुरसुकून नजर आती है। यहाँ पर्यटकों की आमद रफ्तार और चहल पहल जो जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। गर्मी का सीजन होने के बावजूद शिमला समेत तमाम हिल स्टेशनों पर सैलानियों की कमी दिख रही है। अब मौसम से लेकर हर तरह से हालात सामान्य हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ सैलानियों की आवाजाही में इजाफा होगा। अगर देखो शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे उम्मीदें होती है कि मई जून में ही आप काफ़ी मतलब बिजनेस का जो है 60-70% रेवेन्यू इन्हीं 2 महीनों में करते हैं, तो जो कि मतलब उस कारण से नहीं हुआ। पर उम्मीद है कि मतलब अभी तक अगर कंपेयर करेंगे तो 20 से 25% डाउनफॉल रहा है, पर जून में उम्मीद है कि कुछ मतलब कर लेंगे, बिजनेस को ट्रैक पे आ जाएगी सारी चीज़ें। अब भी बीते दिन जो वीकेंड था उसमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा है, आगे वीकेंड का भी काम अच्छा चल रहा है, तो उम्मीद है कि जून काफ़ी अच्छा जाएगा।
कारोबारियों की माने तो हिमाचल प्रदेश में बीते 2 से 3 वर्षों में पर्यटन का सीजन अच्छा नहीं रहा था। कोविड और प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूरिज्म पर असर पड़ता था, लेकिन अब हालात बदलने की पूरी उम्मीद है। निश्चित तौर पे अभी थोड़ा मई का महीना जो रहा वो थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन आगे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोगों ने बुकिंग्स करी थी, कुछ ने कश्मीर में बुकिंग की थी, उनका पैसा वापस नहीं आया, कुछ ने ट्रैवल एजेंट से नहीं दिया। लेकिन अभी जो 25 तारीख के बाद लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था तो 30 तारीख तक ट्रेन की शिमला की पूरी बुकिंग्स आई हुई है, पूरा पैक चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 1.5 महीने का भी 2 महीने का समय है 15 जुलाई तक, ये शिमला में टूरिस्ट का बहुत अच्छा रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अब आने वाले वक्त में टूरिज्म के अच्छे कारोबार की उम्मीद की जा रही है। सबकी निगाहें अब आसमान पर है कि कुदरत और मौसम साथ दे तो माहौल में रवानी आ जाए। शिमला से विकास शर्मा और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।